सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा का सांकेतिक धरना पिछले काफी दिनों से जारी है। कर्मचारियों ने इस मौके पर हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार को जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने की गुजारिश भी की। इसी के साथ ही कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। कर्मचारियों ने साफ तौर पर सरकार को चेतावनी भी दी है कि लोकसभा चुनाव में सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया था, जिसके बाद कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ लोकसभा चुनाव में वोटिंग कर भाजपा को हरियाणा की 10 सीटों में से 5 सीटों पर ही सीमित कर दिया था और अब विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर भाजपा के खिलाफ वोटिंग की जाएगी, जिसका परिणाम भुगतने के लिए भाजपा तैयार रहे। वर्ल्ड क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा के जिला महासचिव सतीश ढाका और सुरक्षा रानी ने बताया कि वे अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। कई बार सरकार और उनके उच्च अधिकारियों से मुलाकात भी कर चुके हैं। सरकार और अधिकारियों ने उनकी मांगों को जायज बताते हुए मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार ने मांगे अभी तक पूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि सैलरी कम है लेकिन काम उनसे ज्यादा करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि कल भी उन्होंने सीएम आवास का घेराव करने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने उनके पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि सरकार और अधिकारियों के साथ कई बार भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि 28 जुलाई को फिर से सीएम आवास का वे घेराव करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने लोकसभा चुनाव में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया, जिसका नतीजा सरकार के सामने आ गया है। लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों ने भाजपा के खिलाफ वोटिंग कर भाजपा के हाथ से 10 में से 5 सीटें खींच ली थी और यही परिणाम अब विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को जल्दी ही पूरा नहीं किया तो विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ वोटिंग कर सबक सिखाया जाएगा। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम सुरक्षा है। क्या कुछ मांग है? हमारी एक ही मांग है, एक ही नारा है कि हमें 35-400 का हक हमें चाहिए ही चाहिए। और जो सरकार ने हमारे साथ किया है, हमारे लिपिक साथियों के साथ किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करते रहेंगे और हम 35-400 लेकर ही रहेंगे। क्या वजह क्या है, सरकार क्यों नहीं मांगे पूरी कर रही है आपकी? सरकार ये मान रही है कि हमारा ये हक बनता है 35-400, लेकिन वो देने में आनाकानी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि एक क्लर्क, एक लिपिक क्या काम कर रहा है, उसकी क्या क्या आगे समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं आगे, क्या उसको 20 जो हमें 1900 स्केल मिल रहा है उसके आज के ज़माने में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और हमारा काफ़ी टाइम से हमारा कोई पे स्केल, कोई रिवीज़न कुछ नहीं हुआ है। तो हम ये मांग बार बार इसीलिए उठा रहे हैं कि सरकार ये समझे और 35-400 देने के लिए मजबूर हो। आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति यही है कि सभी साथियों को पंचकुला, चंडीगढ़ 28 तारीख को हमने रैली निकाली है, विरोध प्रदर्शन रहेगा वहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा लिपिक साथी वहाँ पर जुड़ेंगे। हमारी मांग पहले भी वही थी, आज भी वही है। आपको पता है पिछले साल जो 42 दिन का हमारा स्ट्राइक हुई थी कि हम अपने जो हमसे सरकार कार्य ले रही है उसके बराबर हम वेतन मांग रहे हैं और हमारी कोई मांग नहीं है और ये मांग भी नहीं है, हमारा हक है। कल हमारी पैदल यात्रा चल रही थी करनाल से चंडीगढ़ की, तो कल हम जब कुरुक्षेत्र पहुंचे तो वहाँ हमारे जो अभी सीएम है नायब सिंह सैनी जी, वो वहाँ पे आए हुए थे, तो हम उनके आवास जा रहे थे उनको एक ज्ञापन सौंपने के लिए। तो उसी बीच में सरकार और जो वहाँ के प्रशासन है उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमारे साथियों को अरेस्ट किया और अलग अलग थानों में ले जाके बंद कर दिया। हमें मुलाकात नहीं करने दी गई। उसी के विरोध में आज हम साथी इकट्ठे हुए हैं और सभी जिला अध्यक्षों को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं कि जो कल आपने हमारे साथ जो बर्ताव किया है सरकार ने, वो बहुत ही निंदनीय है और हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि हम सरकार के कर्मचारी हैं। आपने देखा कि पिछले वर्ष भी 42 दिन की जो हमने स्ट्राइक की थी बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, हमारा आंदोलन पिछले 2.5-3 साल से चल रहा है। हमने एक भी ऐसी गतिविधि नहीं की जो सरकार की या किसी के खिलाफ हो। हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग रहे हैं उनसे और सरकार को हमने जो मीटिंग हुई हमारी लास्ट खुल्लर साहब से, हमने हर एक तथ्य उनको प्रस्तुत किया और सरकार और उनके जितने कर्मचारी हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी ये माना है, खुल्लर साहब ने भी ये माना है कि आपकी मांग जायज़ है, आपका इतना वेतन बनता है। और जो समीक्षा कमेटी की रिपोर्ट आई थी पिछले वर्ष, जो उन्होंने समीक्षा कमेटी बिठाई थी, उन्होंने भी बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है
कि 5वें, 6ठे और 7वें वेतन आयोग में आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटियां बढ़ाई गई है सरकार द्वारा, ड्यूटीज़ बढ़ाई गई है सरकार द्वारा, आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ाई गई है सरकार द्वारा, परंतु वेतन नहीं बढ़ाया गया कभी भी। पिछले 40 वर्षों से इस कैडर का वेतन में कभी कोई चेंज नहीं किया, कभी सुधार नहीं किया। सरकार मान रही है इस बात को, परंतु देने पे विचार नहीं कर रही।